तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री का कुछ बेसिक क्लास चलाएंगे, जो कि एक क्लास सभी के लिए है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल क्लास के लिए है। तो आइए हम लोग इसमें जानेंगे इसमें आज बेसिक क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ बेसिक पॉइंट होता है ना, जो कि कितना विद्यार्थियों को नहीं पता रहता है। और देखिए, पता है तो और नहीं पता है तो, है ना, चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जिसको नहीं पता है वो आज हमसे सीख लें, आज आपको सीखने को वैसा मिलेगा आज इसने कभी बताया नहीं है ना, जो कि आपको आज बताएंगे प्रैक्टिकल। वो देखिए क्या होता है, कैसा नहीं होता है ना, कौन सी पदार्थ किस अवस्था में पिघलेगा ना पिघलेगा, किसको कितना डिग्री पर पिघलाएंगे, किसको कितना पर ठंडा करेंगे, वो आज आपको दिखाने वाले हैं ना। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे वीडियो के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली में क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक है। केमिस्ट्री का बेसिक है कुछ, और ये है ऑल क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए है ना। 6 है ना, ये जो क्लास के लिए है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक, है ना। ये ऑल क्लास के लिए है ना। ऐसे 6 से तो 6, 7, 8, 9, 10 जो भी विद्यार्थी हैं पूरे बिहार के, है ना, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा साइंस का, केमिस्ट्री का बेसिक चीज़। तो आइए जानेंगे हम लोग बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो शुरू किया जाए, है ना। चलिए, आप देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस, है ना। तो इसको आप देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। शेयर करने का मतलब हो गया ताकि लोग जो नहीं पॉइंट को जान रहा है ना, उसको भी क्या हो जाए, जान ले, है ना, ताकि ज्ञान उसको हो जाए। नॉलेज ज़रूरी है नॉलेज के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग चलेंगे, आज मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है पदार्थ, आप लोग देख रहे होंगे इस सभी को, है ना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पदार्थ, तो हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर, है ना। मैटर क्या होती है ना। ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, है ना। ये सभी क्लास के लिए है, बेसिक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे पदार्थ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है ना। तो चलिए जान लिया जाए पदार्थ क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पदार्थ। आपको पता है पदार्थ क्या होता है, तो हम बोलते थे कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी वस्तु, है ना, जितना भी आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल में जितना भी देख रहे हैं, सारे के सारे कहीं न कहीं मैटर है, मतलब पदार्थ है। वो क्या है, पदार्थ है। जो भी आप देख रहे हैं ना, जो भी देख रहे हैं अगल बगल में, सारे दुनिया का पूरे वस्तु क्या है, तो मैटर मतलब पदार्थ है। जबकि देखिए जितना भी वस्तु है ना, पता है उसमें क्या होता है, वो अपना स्थान घेरता है ना। जितना सारे वस्तुएं हैं वो क्या करता है कि वो अपना स्थान घेरता है। क्या करता है, सभी वस्तुओं क्या करता है, अपना स्थान घेरता है। देखिए मार्कर है, तो ये मार्कर जितना है उतना क्या स्थान घेरेगा। और इसमें देखिए द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब होता है भार, उसको बोलते हैं मास, है ना। क्या होता है, मास होता है। ये देखिए जो भी वस्तु, अगर मानिए कि कोई किताब है ना, जैसे कि वहाँ से कॉपी दे सकते हैं, कॉपी वहाँ पे से कॉपी दीजिए, कोई भी दीजिए, जैसा कि ये देख रहे हैं। तो ये पता है ये वस्तु एक बुक है ना। देखिए तो ये जो है वस्तु, है ना, ये जो पदार्थ देख रहे हैं, ये स्थान को उतना ही घेरेगा जितना ही पदार्थ है ना। जितना पदार्थ मतलब कि जो भी वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही वस्तु को क्या करेगा, वो घेरेगा। और इसमें क्या होता है ना, द्रव्यमान होता है। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें जो होता है इसे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और साथ साथ वो पता है ना कि अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। ये अपना ही संरचना में क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। और इसमें आकार आयतन होता है ना। क्या बोलेंगे कि दुनिया का वैसे वस्तु, है ना, दुनिया का वैसे वस्तु जो स्थान घेरता है, ये देखिए स्थान को घेरता है। और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों, तो द्रव्यमान होता है ना। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और साथ में अपना संरचना का क्या करेगा ना, विरोध करेगा। क्या करेगा, अपना संरचना के, है ना, अपना संरचना में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करता है। और इसमें आकार आयतन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैटर। मैटर रटना नहीं है ना। आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम इतना तो आता है ना कि दुनिया को वस्तु, है ना, दुनिया का वैसे वस्तु या तो दुनिया का सभी वैसे वस्तु, है ना, जो स्थान को घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है ना, आकार आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप देखिए जानेंगे हम लोग क्या, हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि पदार्थ कितने होते हैं, है ना। अभी हम लोग सीखेंगे कि पदार्थ कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, देखिए पदार्थ जो होते हैं भौतिक के आधार पर पदार्थ 3 होते हैं, है ना। भौतिक की अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 होते हैं, है ना। जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भौतिक की अवस्था के आधार पर, है ना, भौतिक के
भौतिक के अवस्था के आधार पर, भौतिक के अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं? 3 होते हैं। जबकि देखिए आपको तीनों दिख रहा होगा हमारे वीडियो में, है ना। अब देखिए तीनों क्या होता है, तो ये देखिए पता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। अब ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाबू सॉलिड, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। ये जो देख रहे हैं इसे क्या है? द्रव। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? द्रव है ना। क्या है? द्रव। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और ये देखिए क्या है? गैस। ये जो आप देख रहे हैं गैस देख रहे होंगे, है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए देख रहे होंगे। देखिए के गो होते हैं? 3 गो होते हैं, ठोस द्रव गैस। कितने होते हैं? ठोस द्रव गैस। जबकि हम लोग पता है इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, है ना। इसको हम लोग द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड। ये देखिए लिक्विड है ये, है ना। और इसको होता है गैस। ये देखिए, है ना। तो ठोस द्रव गैस देख रहे हैं। तो भौतिक अवस्था के पदार्थ 3 होते हैं बाबू, ठोस द्रव गैस। आज आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ना। रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। आप अगर आज रटिएगा तो कल भूल जाएंगे, है ना। देखिए लोग क्या करते हैं ना, लोग डायरेक्ट आपको लाएंगे और रटवा देंगे, कहेंगे लिख लो। तो लिखना नहीं है, समझना है। तो समझना है आसान तरीका से, तो समझिएगा तब जब आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो क्योंकि समझने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। ठोस, है ना। इसे देखिए यहाँ पर ये ठोस है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ जैसे हमको पता है क्या हो गया? ईंट, पत्थर, है ना, बेंच, कुर्सी, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है ना। ये सब देखिए क्या है? ठोस पदार्थ है। आप मानिए कि जैसे देखिए बर्फ, बर्फ भी कहीं कहीं ठोस है। बर्फ भी क्या है? ठोस है। मानिए पानी, लेकिन पानी द्रव है। लेकिन आपको पता है कि पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में होता है। पानी ठोस में भी होता है, पानी द्रव में होता है, पानी गैस में होता है। तो यहाँ पर देखिए ठोस देख रहे हैं। अब ये देखिए क्या दिख रहा है? द्रव। द्रव इसमें पानी है, इसमें मान लीजिए ये बर्फ है ना। ये मान लीजिए क्या है? ये बर्फ है ना। ये क्या लिए हैं? तो ये बर्फ लिए हैं। अब इसमें जो लिए हैं इसे पानी लिए हैं। इसमें क्या लिए हैं? पानी लिए हैं। और इसमें देखिए गैस। ये देखिए क्या है ना, देखिए वाष्पित हो रही है गैस, है ना। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये क्या है? तो ये गैस है। क्या है? तो मानिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, पानी को ही तो गर्म कर रहे हैं। जब पानी जब गर्म जब करेंगे तो वाष्पन होकर के क्या होता है? देखिए गैस ऊपर की ओर उड़ जाती है ना, ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये बर्फ है, तो बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और फिर बर्फ जो पता है द्रवावस्था में चलाता है, और उसके बाद देखिए द्रवावस्था में आने के बाद फिर गैस में ही बदल जाता है। तो आप देखिए हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या होता है सर, ठोस पदार्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ठोस। देखिए ठोस है ना, पता है ठोस में क्या होता है? ठोस में देखने की कोशिश करेंगे समझने का। देखिए ठोस में क्या होता है? ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। देखिए ठोस में क्या होता है ना, ठोस में होता है ना आकार और आयतन, है ना। आकार और एक आकार होता है, अब एक आयतन होता है ना। आकार और आयतन, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों पता है क्या होता है? तो दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, बोलना है कि वैसे पदार्थ ना जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। मतलब कि ज्यों का त्यों रहेगा, उसको आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना थित्तर चीज, है ना, जिससे कि कभी उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कभी उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बस वैसे जैसे कि ये देखिए ये आपका ठोस पदार्थ है, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। ये जो अवस्था में आया है उस अवस्था में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसका आकार देखिए, तो इसका आकार देख रहे हैं लंबा है ना, तो इसका आकार लंबे ही रहेगा, है ना। आयतन देखिए कभी चेंज नहीं होगा, ये मार्कर तो बस मार्कर ही रहेगा। तो ये क्या है? ठोस है ना। ये क्या है? ठोस है। ठोस में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। अब देखिए बच गया द्रव। द्रव में बता दें कि क्या होता है। तो द्रव में जो होता है, द्रव का आकार जो होता है बाबू, आकार, इसका आकार होता है अनिश्चित। लेकिन इसमें आयतन जो होता है से क्या होता है? निश्चित होता है आयतन।
आयतन जो होता है ऐसे क्या होता है, तो आयतन जो होता है ऐसे निश्चित होता है ना। आयतन क्या होता है, निश्चित। जानने की कोशिश करेंगे आकार क्या होता है। देखिए द्रव में तो बोलना है कि वैसे पदार्थ जिसमें आकार रहेगा अनिश्चित, मतलब उसका कोई आकार नहीं, जैसे कि जल है ना, पानी कर लीजिए, पानी कर लीजिए, अल्कोहल को लीजिए, आप मिल्क दूध को ले लीजिए, है ना। ये सब क्या है, कहीं न कहीं द्रव है। द्रव इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। देखिए इसको है ना कि इसको अगर आप बड़ा वस्तु में रखेंगे ना पानी को, तो जैसा रहेगा ना वस्तु वैसा ही पानी का आकार बदल जाता है। लेकिन आप माने जैसे देखिए बुक है, ये देखिए ये भी कहीं न कहीं ठोस है। अब देखिए ये ठोस है ना, तो इसको हम जहाँ पे रखेंगे ना तो ये अपना स्थान को उतना ही घेरेगा जितना ये वस्तु है। लेकिन पानी क्या करता है पता है, पानी के अगर हम कोई बड़ा स्थान में अगर रख देंगे तो पानी पूरा को घेर लेगा। मतलब कि कहीं न कहीं पानी का कोई आकार नहीं होता है ना। अल्कोहल की कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित के मतलब कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। अगर हम पानी को अगर किसी बीकर में अगर डाल रहे हैं तो पानी के पानी ही रहेगा, ये नहीं कि पानी का दूध हो जाएगा, नहीं, पानी है तो पानी रहेगा। और अगर हम डाल रहे हैं अल्कोहल तो अल्कोहल ही रहेगा, ये नहीं कि अल्कोहल से कुछ और बन जाएगा। तो उसका आयतन जो रहेगा से निश्चित रहेगा, है ना। उसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित, है ना। देखिए आपको समझ में बिल्कुल है कि आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, है ना, ताकि और आपके दोस्त लोग सीख पाए आसान से आसान तरीका में, है ना। उसकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा किसी वीडियो को अगर देख लेगा तो कभी गलती से, है ना। तो चलिए आगे को चलते हैं। आप देखिए आपका बच गया क्या, द्रव। क्या बच गया, द्रव तो हो गया, गैस बच गया, है ना। आइए जानते हैं गैस क्या होता है। तो जस्ट गैस जो होता है ना से ठोस का ही उल्टा होता है। गैस, ठोस में क्या होता है ना कि आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन गैस में आकार आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ना आकार आयतन, आकार आयतन दोनों क्या होता है। तो आकार आयतन दोनों जो इसमें होता है ना, तो दोनों होता है अनिश्चित, है ना। दोनों क्या होता है, तो दोनों जो होता है अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है इसमें, अनिश्चित, है ना। किसमें, गैस में। गैस में ले लीजिए, है ना। जैसे कि आप यहाँ से मान सकते हैं, है ना, जैसे कि आप मान लीजिए ऑक्सीजन, है ना, CO2 क्या है जी, नाइट्रोजन, है ना। इतना को मान लीजिए। अब देखिए गैस से कि पता है हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं, मुख से। तो हम लोग मुख से जो गैस जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन से, देखो छोड़ते हैं। जैसे हम करते हैं तो उससे गैस निकलती है, कौन गैस, ऑक्सीजन। हम लोग ग्रहण करते हैं कौन गैस को, CO2 को ग्रहण करते हैं। तो कहीं न कहीं कि आपने गैस को देखा, नहीं देखे होंगे गैस को। तो हम कैसे कर सकते हैं कि उसका आकार आयतन निश्चित होता है। जिसको हम नहीं देख सकते हैं तो वही तो अनिश्चित है। आप कैसे पकड़ेंगे, तो इसलिए बाबू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा भी होगा, हवा, है ना। हवा में तो ही भरी है गैस, हवा जिसको लोग क्या बोलते हैं, वायु, है ना। इसी हवा में तो भरा है ना ये सब गैस, इसी हवा में तो है ना ये सब गैस, है ना। अब पता है ऑक्सीजन पता है कितना परसेंट है हवा में, ऑक्सीजन जो है ने से 21% है ना। और CO2 जो है से 0.03% है। और नाइट्रोजन जो है से कितना परसेंट है, 78%। कहाँ पे, इस वातावरण में, हमारे वायु में, है ना। तो वायु भी कहीं न कहीं गैस है। क्या हवा को भी देखते हैं आप, क्या उसका आकार कभी देखते हैं कि नहीं, ऐसा है मतलब निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। उसका आकार आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। आपको पता है ना कि देखिए वायु जो है ना, वायु में मिश्रित गैस है। और वायु में एक गैस नहीं है, अन्य गैस है वायु में, है ना। जैसे कि एक निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर जैसे मैं बताया गया यहाँ पे ऑक्सीजन, CO2 और N2, है ना। तो और अन्य गैस भी है। तो कहीं न कहीं हवा में एक गैस नहीं है, तो इसलिए उसका आयतन क्या है, अनिश्चित न है। कोई उसका निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से है ना इसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि गैस क्या होता है ना, ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार फिर से, ठोस में हमने बताया कि जिसका आकार आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित, उसे क्या कहते हैं, ठोस। लेकिन द्रव में क्या होता है ना, आकार उसका अनिश्चित,
आकार क्या रहेगा, अनिश्चित, है ना, और उसका आयतन रहेगा निश्चित, उसे क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ कहेंगे। आपका बच गया गैस। गैस में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों क्या रहता है, अनिश्चित, उसे क्या कहते हैं, गैस, है ना। जैसे कि देखिए अब माने यहाँ पर हम ले रहे हैं ठोस में बर्फ, तो ठोस में सिर्फ बर्फ ही नहीं होगा, है ना। आपको देखिए बता देना, ठोस में देखिए, ठोस में किताब हो जाएगा, है ना, किताब है जी, और पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, है ना, टेबल हो जाएगा, है ना, टेबल हो जाएगा, और उसके बाद क्या, कुर्सी हो जाएगा। ये सब जो आप देख रहे हैं सारी वस्तुओं को, है ना, जो कि देख रहे हैं सारी वस्तुएं सब कहीं न कहीं क्या है, ठोस है। ठोस में तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा वो ना, जिसको बोलते हैं कठोर, क्या रहेगा, कठोर रहेगा, है ना। एक लकड़ी, हाँ लकड़ी, ये कौन भारी बात है, लकड़ी, लकड़ी भी होगा जी, लकड़ी भी होगा। लकड़ी पता है क्या होगा, लकड़ी भी ठोस होगा ना, लकड़ी भी क्या होगा, तो जो देख रहे हैं लकड़ी, लकड़ी भी क्या होगा, ठोस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें इतना पता है कि आप लोग सीख गए होंगे हमसे अच्छा तरीका से, है ना। चलिए आसानी से, अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए आपको इतना समझ में आया होगा, आप चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए मेरी अगला पॉइंट क्या है, ये देख रहे होंगे, देखिए पदार्थों का अवस्था, तो पदार्थ कहीं न कहीं अवस्था में बदलता है ना। तो पदार्थ जो परिवर्तन होता है कहीं न कहीं सबका अवस्था अलग अलग होता है। तो हम जानेंगे कि कौन पदार्थ, माने अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में, अगर कोई द्रव अवस्था में है, अगर वो बदल रहा है एक निश्चित ताप पर अगर द्रव में, तो क्या कहलाएगा। अब अगर कोई पदार्थ द्रव से अगर ठोस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा। अब अगर जब कोई पदार्थ अगर डायरेक्ट ठोस से अगर गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा। अब अगर जब कोई पदार्थ अगर गैस से डायरेक्ट ठोस में अगर होगा परिवर्तन, अगर बदलाएगा तो क्या कहलाएगा। तो आइए हम लोग इस सारी चीज़ों को आज हम लोग ज्ञान लेते हैं, आज हम लोग इस सब बारे पूरा एकदम सीखते हैं, मतलब विस्तार से, है ना। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, कौन पदार्थ किस अवस्था में क्या बदलेगा तो क्या कहलाएगा। तो देखिए आपको लिखा पदार्थों की अवस्था, है ना। आप यहाँ पे समझना है मैटर को, ये देखिए आपकी मैटर क्या है ना। आप इसको देखते रहेंगे, यही देखिए आप इतना में ही समझ जाएंगे अच्छे से तरीका से, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें समझना क्या है ना, आइए देखिए हम लोग चलते हैं इसमें। क्या हो रहा है, अच्छा पता है अभी आपको एक बात बताए थे कि जल भौतिक के तीनों अवस्था में रहता है ना। अभी बताए थे ना हम कि भौतिक की जल जो है ना से भौतिक के तीनों अवस्था में रहता है। जल क्या होता है कि जल जो होता है से भौतिक के तीनों अवस्था में रहता है ना। जल जो होता है से जल जो होता है बाबू से भौतिक के तीनों अवस्था में रहता है। जल भौतिक के भौतिक अवस्था के जल भौतिक अवस्था जल भौतिक अवस्था के जल भौतिक अवस्था के तीनों भाग में रहता है। मतलब भौतिक को तीन भाग में है ना बटा हुआ जी। भौतिक जो अवस्था है पदार्थ जो है भौतिक अवस्था का क्या है, तीन को है ना, ठोस द्रव गैस। तो देखिए जल जो होता है ऐसे तीनों अवस्था में रहता है, ठोस में और द्रव में भी और गैस में भी। से देखिए बर्फ के देखे होंगे ना आप लोग, बर्फ से देखिए बर्फ को देखे होंगे बाबू, बर्फ। तो जैसे बर्फ है तो बर्फ है तो क्या है, बर्फ जो देख रहे हैं बर्फ ये क्या है ना, ठोस है। बर्फ क्या है ना, ठोस है। और बर्फ से पता है ना द्रव निकलेगा, पानी निकलेगा, जल। जब जल निकलेगा तो पता है ना क्या होगा, द्रव होगा, ये वाला क्या होगा, द्रव। और इससे पता है क्या निकलेगा, फिर जल से पता है गैस निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा, गैस। क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, गैस। तो मतलब कहीं न कहीं पानी जो है ना, पानी जो है जैसे पानी जो है से क्या है, तीनों अवस्था में होता है। पानी क्या होता है, तीनों अवस्था में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक पानी ही दुनिया के साथ चीज़ है, पूरा दुनिया को जो कि तीनों अवस्था में पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं कुछ नहीं है, बस पदार्थ के भौतिक अवस्था के ही तो भाग है ना वो। तो आइए देखिए क्या है बाबू, चलते हैं। ये देखिए क्या है, ये क्या है, द्रव, ठोस, गैस। द्रव, ठोस, गैस, ठोस, द्रव, गैस। चलिए हम लोग जानेंगे कि अगर जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से कहाँ बदलेगा, द्रव में बदलेगा। ये देखिए बदल रहा है। ठोस अवस्था से अगर जब कोई पदार्थ द्रव में बदलेगा उसको क्या कहेंगे, संगलन।
है ना। जब कोई पदार्थ ठोस से बदलेगा द्रव में, ठोस से बदलेगा द्रव में, तो क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा, है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर एक उल्टा, अगर जब कोई पदार्थ ठोस से बदलेगा ठोस, द्रव से बदलेगा ठोस में, द्रव से बदलेगा ठोस में, द्रव से बदलेगा ठोस में, तो कौची का, तो कौची कहलाएगा पता है? जमना। क्या कहलाएगा? जमना। जैसे देखिए, आप माने कि जब को द्रव से क्या आएगा? ठोस में जमन करेगा। तो देखिए, एक प्लास्टिक को लीजिए, उसको हम गर्म किए और गर्म कर कुछ द्रव में लाएं, गर्म करके किस में लाएं? द्रव में लाएं, है ना। एक प्लास्टिक को ले लीजिए ना, प्लास्टिक को, है ना। प्लास्टिक को जब लेंगे ना, तो प्लास्टिक को पहले गर्म किए और गर्म करने को प्लास्टिक को हम किस में बदल दिए? द्रव अवस्था में बदल दिए, है ना। किस में? द्रव में। अब देखिए, द्रव से उसको ठोस में लाएंगे ना, तो ठंडा करना पड़ेगा। जब भी हम उसको द्रव से जो ठोस में लाएंगे, ठंडा करेंगे, और जब ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस में बदल जाएगा, है ना जी। लेकिन क्या करने पर? तो ठंडा करने पर से। यहाँ पर देखिए, ये ठंडा करने पर ये जमेगा, लेकिन क्या करने पर? ठंडा करने पर जमेगा ना, है ना। द्रव में तो जो ठोस में आएगा, तो क्या करेंगे? वो उसको ठंडा करेंगे, तब तो होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ है ने कि ठोस से आएगा द्रव में, तो ठोस से द्रव में लाने के लिए पदार्थ को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ पर ही क्या होगा? तो यहाँ पर ही गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब कोई पदार्थ को, है ना, ठोस अवस्था में है ना, उसको एक निश्चित ताप पर गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद द्रव में अगर पता क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगलन। एक होता है इसका उल्टा, ये तो ठोस अवस्था से द्रव में चल गया, लेकिन अब द्रव अवस्था से ठोस में लाना, तो क्या कहलाएगा? तो बाबू बोलेंगे कि एक निश्चित, जब कोई पदार्थ को एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जो लाएंगे, वो क्या कहलाएगा? जमना। लेकिन ठंडा करके लाएंगे ना। क्या करके लाएंगे? ठंडा करके लाएंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको पता हो गया, संगलन और जमना। आप देखिए जानेंगे, द्रव से आएगा आप गैस में। आप कोई पदार्थ को द्रव से, माने पानी को हमने गर्म किया, तो पानी जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी गैस के रूप में उड़ जाएगा, पानी, है ना। क्या होगा? पानी गैस के रूप में उड़ जाएगा। अब देखिए, द्रव है, द्रव में मान लीजिए पानी है, द्रव में मान लीजिए पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं जल, है ना, जल है। अब देखिए, जल को हमको गैस मिलाएंगे, तो बोलेंगे जल को जब गैस मिलाएंगे तो क्या करेंगे? उसे गर्म करेंगे बाबू। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना। बिना गर्म किए नहीं ना होगा। आप मानिए इसमें पानी है ना, ये देखिए, जब हम पानी को क्या करेंगे ना? गर्म करेंगे बाबू। जब हम पानी को क्या करेंगे? पानी को हम गर्म करेंगे। इसमें देखिए पानी है ना, इसमें क्या है? पानी। इसमें जो है इसे क्या है? पानी। आई पानी जो है ना, ये पता है पानी क्या होगा? जब पानी को जो हम गर्म करेंगे, है ना, जब हम पानी को क्या करेंगे, है ना, जब हम पानी को गर्म करेंगे, जैसे हम पानी को जब गर्म करेंगे, तो पानी क्या होगा ना? गैस के रूप में उड़ जाएगी पानी, है ना। पानी क्या होगा ना? गैस के रूप में उड़ जाएगी पानी। एहन होगा, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। मतलब कि पानी क्या हो गया? तो वाष्पन हो गया। वाष्पन मतलब वही पानी गैस में बदल गया। वाष्पन की मतलब पानी गैस में बदल गया, है ना। वही तो हो रहा है वाष्पीकरण। लेकिन क्या कर रहे हैं? तो हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं। किसको? तो पानी को। किसको हम गर्म किए? पानी को। जब पानी को गर्म किए तो क्या आया? वाष्पन, है ना। पानी क्या हो रहा है? तो वाष्पन। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आएगा, है ना। तो ये देखिए, अगर जब पदार्थ को द्रव से जो गैस में लाएंगे तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे बाबू कि जब कोई पदार्थ को एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो आज से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। आपकी पूरी टेंशन खत्म, पूरी डाउट खत्म। चलिए, अब क्या है ना, हम लोग द्रव से गैस में बदला था पदार्थ, अब हमको उल्टा करना कि गैस से द्रव में बदलना है। गैस से द्रव में। अब देखिए, जब कोई पदार्थ गैस में है, जब पदार्थ गैस में है, तो भाई गैस से द्रव में कैसे बदलेगा? देखिए, तो जब बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर, है ना, गैस से द्रव में बदलेगा ठंडा करने पर, है ना, ठंडा करने पर, तो पता है क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। जब कोई पदार्थ को गैस से द्रव में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। अब देखिए क्या है ना, अगर जब कोई पदार्थ को हम लोग गैस से ठोस में बदलेंगे, गैस से ठोस में,
डायरेक्ट बदल रहे हैं, गैस है उसको बदल रहे हैं ठोस में। सोचिए कितना भयंकर काम हो रहा है। गैस को ठोस में बदलना बहुत ये है ना, कितना लग रहा होगा ये क्या आप बोल रहे हैं सर, है ना, गैस के डायरेक्ट ठोस में कैसे बदल दीजिएगा। देखिए कैसे बदलता है, देखिए क्या है ये, है देखिए गैस को क्या चीज बदल रहे हैं, ठोस में बदल रहे हैं। देखिए गैस को, एक गैस है तो गैस को हम जो ठोस में बोलेंगे कि एक पदार्थ को, जब कोई पदार्थ को एक निश्चित ताप पर, जब कोई पदार्थ को एक निश्चित ताप पर क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, एक निश्चित ताप पर जब कोई गैस अवस्था से जब पदार्थ ठोस अवस्था में जब बदलेगा तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निक्षेपण। क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, निक्षेपण। जैसे देखिए गैस में पानी भी है ना, तो पानी आपकी चलाएगा ठोस में। क्या आपको लगता है पानी जो है ठोस में आपको चलाएगा। आप देखिए क्या है ना कि अब ठोस से गैस में अब डायरेक्ट बदलना है, कोई पदार्थ ठोस है, क्या है, ठोस है, तो ठोस से गैस में बदलेगा, ठोस से ठोस अवस्था में बदलेगा गैस की अवस्था में, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, देखिए लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, है ना, जैसे में देखिए आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या है, कपूर है, एक क्या है, कपूर है। ये देखिए कपूर है, तो कपूर पता है ठोस में रहता है बाबू। कपूर क्या रहता है, किस अवस्था में, ठोस में। तो जब कपूर को हम गर्म करेंगे ना, डायरेक्ट कुछ हो जाएगा, वो डायरेक्ट गैस में पिघलता है, वो मतलब कि गैस में उड़ जाती है। देखिएगा कभी कपूर को जला के, हाँ देख रहे हैं ना, देखिए ये देखिए कपूर है, ये क्या है ना, कपूर है ना, ये जो देख रहे हैं ये क्या है ना, कपूर है। तो ये जो कपूर जो देख रहे हैं, ये कपूर ऐसा पदार्थ है ना जो कि पहले से रहेगा आपको ठोस में, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे ना तो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। किस अवस्था में, गैस की अवस्था में। जैसे हम देखिए और इसमें है ना, और है इसमें, जैसे हम देखिए, जैसे में ये देखिए, ये पता है क्या है, हमको नहीं लगता होगा, कितना पता भी नहीं होगा। ये देखिए ये पता है क्या है, इसको पता है नाम क्या है, इसको हम लोग नाम बोलते हैं, है ना, नेप्थाइसिन इसको बोला जाता है। क्या, नेप्थाइसिन। ये देखिए नेप्थाइसिन है, ये भी पता है कैसा पदार्थ है, ये भी एक वैसा ही पदार्थ है ना, जिसको हम लोग पता है क्या करते हैं, इस पदार्थ को हम लोग, ये देखिए पहले ठोस में रहेगा और ठोस से डायरेक्ट पता है किस में आएगा, गैस में आएगा। ठोस से डायरेक्ट किस में आएगा, गैस में आएगा। देखिए इसका नाम जो है, इसका नाम को हम लिख देते हैं, है ना, इसका जो नाम है से क्या है ने, इसको नाम है सेप्थिलिन, सेप्थिलिन है, नेप्थिलिन। क्या है, ने आधा फा है, नेप्थिलिन इसका नाम है ना। ये भी पहले से पता है क्या, हमें ठोस अवस्था में रहता है, और डायरेक्ट जब इसको जब गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था में आ जाता है, गैस की अवस्था में आता है ना। तो ये आपका देखिए, ये आपका हो गया, ये जो देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए इसमें एक और रहता है, वो देखिए क्या रहता है, एक और है देखिए इसमें, ये देखिए ये पता है क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक। क्या है, नमक। नमक को जलाइएगा ना, नमक ही पता है ना, नमक, नमक आप लोग सबको नमक, दुनिया में हर इंसान नमक यूज करता है, तो हर घर में नमक है, तो आप नमक का तो प्रयोग कर सकते हैं, कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कभी कपूर को जलाए होंगे कभी छठ पूजा में, है ना, या वो सब कोई पर्व में कपूर जलाए किए होंगे, तो कपूर क्या होता है, में कहीं पिघलता है नहीं ना, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में निकल जाता है। तो उस तरीके से नमक भी वैसा ही है। आप जब नमक को जलाएंगे ना तो नमक कहीं पिघलेगा ही नहीं, द्रव में कभी आएगा ही नहीं। पता है नमक डायरेक्ट किस अवस्था में बदलेगा, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी। इसलिए नहीं पता है क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl, है ना। क्या होता है, NaCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नमक। तो नमक भी तो वैसा ही में है ना, तो नमक भी क्या है ना, ऊध्र्वपातन है। और क्या बताया, कपूर भी क्या है, ऊध्र्वपातन है। और क्या बताया था, नेप्थिलिन, तो वो भी क्या है, ऊध्र्वपातन है। क्यों, तो क्योंकि डायरेक्ट ठोस से किसी में बदल रही है, गैस में बदल रही है। तो हम बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर, है ना, ठोस अवस्था से गैस में जब बदलता है उसे क्या कहते हैं, ऊध्र्वपातन कहते हैं। तो वहाँ से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये आपका है ना केमिस्ट्री का कुछ बेसिक है। लोग विद्यार्थी देखिए, विद्यार्थी की दिक्कत पता यही सब होता है, ये वाला जानता नहीं और टीचर डायरेक्ट वहाँ पर क्लास में बातचीत कर रहा है, ऊध्र्वपातन ऐसे होता है, तो संघनन ऐसे होता है, उसको पता नहीं संघनन क्या होता है। तो विद्यार्थी कभी नहीं समझ पाएगा किसी पॉइंट को, है ना, क्योंकि उसको समझ
समझने से पहले उसको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अब माने कि को क्या दिया, पानी ऐसे होता है गर्म से, गर्म करने पर गैस में। अब साला कहीं पानी को देखा ही नहीं है तो बताइए क्या होगा, कोई उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उस तरीका से यहाँ पे है ना, अब मानिए कि अगर वो बोल दिया ना कि जमना क्या होता है, तो जमना वो तो समझा दिया। जमना पता है क्या होता है जी, जो ठोस में जैसे देखिए आपको रहेगा क्या है पता है, आपको रहेगा द्रव में रहेगा जी, और उसको क्या करेंगे ठोस में लाएंगे तो क्या होगा, जमेगा। तो कोची करे पर ठंडा करे पर, और आप पते नहीं है जमेगा कि जमना मतलब कौची होता है, तो इसे कभी कभी दिक्कत होता है ना, परेशानियाँ। तो ये सब दिक्कत को नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी है ना, हम रहेंगे तो आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक क्या रहा, सोडियम क्लोराइड रहा। आप देखिए इसमें कुछ नीचे आपका पॉइंट था, ऊपर में हमको छोड़ करके हम आगे आपके लिए बढ़ गए थे, है ना। तो आइए देखिए चलते हैं। देखिए पॉइंट क्या था ना, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, वो देख लीजिए। देखिए इसमें पॉइंट क्या है ना, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है इसमें पॉइंट है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ जो है कहीं कहीं परिवर्तन होता रहता है ना अवस्था में, है ना। किसमें? अवस्था में, है ना। क्या अवस्था में होता है ना परिवर्तन, है ना, सब्सटेंस। यस, चलिए आगे को चलते हैं। अब देखिए द्रव्यनांक क्या है, द्रव्यनांक है, इसको बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। चलिए आगे को हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है द्रव्यनांक, क्या पढ़ेंगे इसको? द्रव्यनांक पढ़ेंगे। पता है क्या कहता है ना, क्या कहता, कुछ हुआ का बाहर में? चलिए क्या इसमें कह रहा है, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ, जब हम गर्म करते हैं तो जब गर्म करने पर कौन पदार्थ है बाबू? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। मतलब कि जब कोई अभी बताए हैं कि जब कोई पदार्थ को हम क्या करेंगे कि ठोस से द्रव, है ना, जब कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है उसको ला रहे हैं द्रव अवस्था में, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है उसको ला रहे हैं द्रव अवस्था में, तो क्या है वो संगलन है। संगलन या गलन या द्रव्यनांक बोले तो एक ही होता है। इससे डरना नहीं है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ये नहीं कि सर वो क्या होता है, तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि गलन, गलनांक, द्रव्यनांक, हिमीकरण। देखिए समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बात को लेकर के। देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए संगणन, संगणन, ये क्या लिखा जाता है जी? अभी आपको हम बताए थे ना, है ना, संगणन बताए थे। संगणन नहीं, संगणन तो वो भी होता है। आपका होता है गलन, आपका होता है गलनांक, और होता है द्रव्यनांक, की सब एक ही होता है ना। तो एक संगणन बोल रहे हैं, संगणन नहीं समझना है, ठीक है। संगणन होता है, ठीक है, अभी बताए थे पिछली वीडियो में, अभी जस्ट बताए हैं। तो ये देखिए क्या होना है कि ठोस अवस्था से द्रवावस्था बदलता है तो उनमें अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक निश्चित ताप पर होता है ना। एक निश्चित ताप पर होता है और यह नियत ताप वस्तु का द्रव्यनांक कहलाता है। यही देखिए, जब हम कोई पदार्थ को एक निश्चित ताप पर या एक निश्चित दाब पर, जब कोई पदार्थ को अगर ठोस अवस्था में तो उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद द्रव में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है क्या कि पदार्थ गलता रहता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप अस्थिर रहता है, यदि विशेष ताप नियत हो, है पदार्थ तब तक गलता है जब तक ताप अस्थिर रहता है। पदार्थ तब तक गलेगा जब तक ताप अस्थिर रहेगा। पदार्थ तब होगा बंद जब का ताप होगा बंद। याद रखने का पॉइंट को, है ना। चलिए क्या है, आप देखिए हिमांक है, क्या है? हिमांक है। इसमें क्या है कि जब कोई पदार्थ को दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, जब मतलब कि द्रव क्या होगा? जमेगा। जैसे कि द्रव से ठोस में लाइए, द्रव से किस में लाइए? जब हम किसी पदार्थ को अगर लाएंगे बाबू द्रव से ठोस, क्या लाएंगे जी? जब हम किसी को लाएंगे ना द्रव से ठोस, क्या लाएंगे? जब हम किसी पदार्थ को लाएंगे ना द्रव से, जब वो ठोस में आएगा तो क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। जब द्रव से किस में लाएंगे? ठोस में लाएंगे। देखिए हिमांक या तो जब ठोस में जब आएगा तो पता है वो तो ठंडा ही होगा, तब तो जमेगा। पूरा जमना भी तुम लोग कहते बताए थे ना। क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ नहीं है कि जब कोई पदार्थ द्रव जमता है, मतलब कि जब वो ठोस अवस्था में है ना, और उसको ठोस में है और उसको लाना है द्रव में, तो क्या करना पड़ेगा? तो गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब कोई पदार्थ द्रव में अगर ठोस में लाएंगे तो
ठंडा करना पड़ेगा, है ना। तो उसी को हम लोग तो उसी तो है। देखिए यहाँ पे क्या पदार्थ ठोस अवस्था में है, वो आ रहा है कि इसमें द्रव में जम जाता है, तो जामता तो मतलब जामना, और हिमांक भी कहलाता है ना, हिमांक कहलाता है, उसी को हम लोग बोला जाता है हिमांक कहलाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए दो को इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि पदार्थ का द्रव्यमाप और हिमांक का मान बराबर होता है। देखिए पदार्थ का द्रव्यमाप और हिमांक का जो मान होता है से क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमाप और हिमांक का मान समान होता है ना, मतलब बराबर। जैसे कि कह रहा है कि बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बर्फ के जो होता है ना, बर्फ का देखिए यहाँ ना, ये बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक जो होता है से कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, तो बर्फ का। क्या, तो द्रव्यमाप और क्वथनांक। अब क्या है, अशुद्धियाँ की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप दोनों क्या होता है, कम होता है। अगर के पदार्थ अशुद्ध है, पदार्थ क्या है, अगर पदार्थ अशुद्ध है ने, तो देखिए उस स्थिति में क्या रहेगा कि पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप क्या रहेगा, दोनों कम रहेगा, अधिक नहीं होगा। अब देखिए आगे आते हैं, है ना। अब देखिए दो गो बात क्या है, ये देखिए आपके लिए अति इंपॉर्टेंट दो गो बात है। एक क्या, द्रव्यमाप पर दाब का प्रभाव। अब देखिए द्रव्यमाप पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, तो क्या है ना, दो गो बात है कि उन पदार्थ को द्रव्यमाप ताप, उन पदार्थों के द्रव्यमाप दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। कहा जाता है इसमें कि उन पदार्थों का द्रव्यमाप दाब बढ़ने से बढ़ जाता है, दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने से बढ़ जाएगा जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तब आयतन भी बढ़ेगा, है ना जी। जब दाब बढ़ेगा तब आयतन भी क्या होगा, आयतन भी बढ़ जाएगा, है ना। जब दाब बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए लिखा है उन पदार्थों का द्रव्यमाप दाब बढ़ने से घट जाता है। अब उन पदार्थों का द्रव्यमाप दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है। मतलब इसका कहने का ये वाला हो गया, क्या हो गया कि अगर जब दाब बढ़ेगा, उन पदार्थों का द्रव्यमाप जिसका दाब बढ़ने पर घट जाता है तो उसका आयतन भी गलने पर घट जाएगा। जैसे में देखिए बर्फ क्या है ना, कि जब दाब बढ़ेगा बर्फ का तो उसका आयतन में क्या होगा, गलेगा। जब गलने पर क्या होगा, घट जाएगा। गलेगा तो नहीं घटेगा। और क्या, ढलवा लोहा भी आपका वैसा ही में है ना, कि इसको जब दाब बढ़ाएंगे, जब दाब बढ़ने से घट जाएगा और आयतन गलने पर भी वो घट जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर बताए हैं दाब बढ़ने से क्या होगा, आयतन गलने पर बढ़ जाएगा। जैसे में मोम को क्या कीजिए, दाब बढ़ाइए, जब उसको दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, लेकिन उसका आयतन भी क्या होगा ना, बढ़ जाएगा गलने पर। देखिए गलेगा तो बढ़ेगा वो। और उसके बाद क्या, तांबा भी वैसा ही होता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मोमबत्ती थी, कपूर था ये वाला, ये बताया था आपको, तो पतन वाला में है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नमक था। आप देखिए जानेंगे ना भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये देखिए भौतिक परिवर्तन क्या कह रहा है जी, भौतिक परिवर्तन, है ना। ये देखिए भौतिक परिवर्तन मतलब होता है ना कि ऐसे पदार्थ जो पुनः अवस्था में आ जाती है ना, ऐसे पदार्थ जो पुनः अवस्था में आ जाती है। जैसे देखिए बर्फ, ये जो देख रहे हैं ना, से क्या है, ये बर्फ है। ये क्या देख रहे होंगे आप लोग, ये बर्फ है। देखिए तो बर्फ के काम क्या ना, अगर माने कि बर्फ है तो बर्फ से तो पानी होगा, बर्फ से क्या होगा, पानी निकलेगा, और फिर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ से पानी। तो मतलब कि जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में आ रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा बाबू, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये देखिए बर्फ का हो गया आपका दासा नाशक, है ना। उसके बाद देखिए एक क्या है पता है, ये देखिए ये पता है क्या है, ये देखिए ये आपका पता है ना, ये आपका नमक है ना। ये क्या है, नमक है। तो पता है नमक को भी जब हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग बनाते हैं, पानी से नमक बनता है, नमक से पानी बनता है ना। नमक से क्या बनता है, समुद्र के नमक से पानी बनता है। आप देखिए समुद्र के किनारे देखिए क्या हो रहा है, देखिए लोग काम कर रहे हैं, है ना। समुद्र के किनारे क्या हो रहा है, देखिए लोग काम कर रहे हैं। एक लोग देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये पता है ना क्या है, देखिए नमक है बाबू, नमक। एक क्या है जी, तो नमक। तो बहू जैसे देखिए पानी से नमक बन रहा, तो ये भी क्या है, भौतिक ही परिवर्तन आपको हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चला जाए, है ना। उसके बाद देखिए ये पता है क्या है,
ये पानी का वाष्पीकरण, पानी का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। ये देखिए ना, इसमें पानी है ना, इसमें पानी है, तो पानी का हो रहा है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। पानी का क्या हो रहा है जी, तो पानी जो इसमें हो रहा है वो देखिए वाष्पीकरण हो रहा है पानी का। क्या हो रहा है, तो वाष्पीकरण हो रहा है पानी का। से यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे पता है ना, गर्म इसको किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो गर्म किया जा रहा है ना। यहाँ पे जो है ना से गर्म किया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। देखिए गर्म देख रहे होंगे। अब जब हम पानी जो गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो वाष्प होगा, और फिर वाष्प से वो फिर पानी में चल आएगा। इसलिए मतलब कि कहीं न कहीं वाष्पित जल का पानी का वाष्पीकरण जो है से भौतिक परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आप इसमें देखिए ध्यान से इसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आप देखिए, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक क्या होता है जी, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए भौतिक को बोलते हैं फिजिकल चेंज, और इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, है ना। ये देखिए रासायनिक परिवर्तन। तो पता है इसमें होने कि वैसे पदार्थ जो पुनः अवस्था में नहीं आता है, वैसे पदार्थ जो पुनः अवस्था में नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे में देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये पता है क्या है जी, ये देखिए आप लोग को पता है ना कि दूध से क्या बनता है, दही बनता है। दूध से, अच्छा दूध से दही बनता है कि दही दूध बनता है, तो दूध से क्या बनता है, दही बनता है। अगर 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 कोई वैसा विद्यार्थी है ना, तो बना सकता है कभी कि दहेज के दूध कहीं बन सकता है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूध से क्या बनेगा, दही। मतलब कि देखिए इसका बात यह है ना जी, भौतिक रासायनिक में अगर देखिए एक होता है अपना घर, अब एक होता है ससुराल, है ना, ससुराल। तो देखिए बात यह है ना, अगर वो अपना घर से गया ना ससुराल, कहाँ गया, अपना घर से जब जाएगा ससुराल, और ससुराल में और आश्वासन मिल जाएगा ने कि घर आवे के वो नाम नहीं लेगा, है ना, घर आने का नाम कभी लेगा, और साली मिल जाएगा, सरहज मिल जाएगा, बड़ी मन तो बड़ी मजा आएगा, तो है ना। जब वो जाएगा ससुराल तो घर आने का मन नहीं करेगा, और जब नहीं मन करेगा तो वही कोई चीज कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब पता है, मतलब कि देखिए वो तो घर से कहाँ गया ससुराल, तो क्या किया, अपना स्थान को चेंज कर रहा है, और चेंज किया से जहाँ से चेंज हुआ वहाँ देखिए फिर आने का नाम ले रहा है नहीं, क्योंकि उसको उन्हें मज़ा आएगा, इसलिए यहाँ पर आने का उसको मन नहीं है। इसलिए बतिया को जानिएगा। और ये सर बताए थे ना जी कि अगर जब कोई व्यक्ति अगर घर से कहाँ गया, ससुराल गया, ससुराल से घर आने को उसका मन नहीं कर रहा, यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए दूध से दही, दूध से तो दही बन गया, लेकिन उसका कोई माँ के लाल नहीं है जो कि कभी दही को दही से कभी दूध बना सकता है। तो यही तो है रासायनिक परिवर्तन। समझ में आई। अब देखिए अगर ये तो बताएं कि अगर जब कोई व्यक्ति घर से कहाँ गया ससुराल, अब अगर ससुराल से कहाँ आ गया घर, एक कुछ कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, घर से लेकर के ससुराल, ससुराल से लेकर के घर, अगर घर से गया ससुराल तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, है ना। लेकिन ससुराल गया लेकिन घर चला आया तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन घर से ससुराल गया और नहीं आ रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम देखिए, है ना, ये आपका हो गया दूध से क्या बना, दही, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। आप देखिए क्या है, आगे देखिए, ये देखिए, ये आप देखे होंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं किरोसिन तेल। क्या बोलते हैं, किरोसिन तेल। इसको हम लोग देहात में बोलते हैं मिट्टी का तेल, है ना जी, किरोसिन तेल है। किरोसिन तेल, किरोसिन तेल का जलना, किरोसिन तेल का जलना, है ना जी, क्या होगा, जलना। ये देखिए किरोसिन तेल आप लोग देखे होंगे ना, जैसे देहात में मिलता है ना, लीटर देता है लीटर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में मिट्टी के तेल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी तेल। इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में मिट्टी तेल, है ना। वैसी होता है किरोसिन तेल, जबकि आपको कहीं मिलता होगा डीलर वगैरह ही, है ना, वो आप लोग गांव में ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, किरोसिन तेल। आप देखिए जब इसको हम जलना मतलब जिसको जलाएंगे ना, आप जब बताइए तेल जब जलाएंगे तो क्या वापस कभी आएगा, वो तो उड़ जाएगा ना गैस में, तो कभी वापस जो नहीं आएगा, हाँ न, घर से ससुराल गया और नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, तो फिर क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। से ये वाला हाल है, ये जला दिया उड़ गया, तो क्या उड़ गया तो कभी आएगा, नहीं आएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन, है ना। आपको समझ में। आप देखिए ये देख रहे हैं, ये पता है ये गेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कवाड़ी, है ना। ये देखिए क्या है, दरवाजा भी इसको बोला जाता है, दरवाजा,
दरवाजा, ये देखिए दरवाजा। आप कभी कभी देखे होंगे ना कि दरवाजे में जांक लग जाता है, जंग, जांक नहीं जंग होता है। क्या होता है जी, देखिए ई सब देखिए, ये पता है ना क्या है, यही तो जंग है। क्या है, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना क्या है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए ये देखिए क्या है, देखिए जंग लग गया है। पता है जंग क्यों लगता है, तो जब हम लोहे को अगर खुली हवा में अगर ऑक्सीजन को पास से हम जब छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है ना। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। आपको पता है, जैसे देखिए कहीं कहीं क्या अधिकांश देखेंगे बाथरूम में, तो आप लोग से सवाल है कि बाथरूम में लोहे के दरवाजा क्यों नहीं लगाया जाता, पता है। अधिक देखे होंगे जहाँ भी बाथरूम में, तो बाथरूम में पता है ना प्लास्टिक का रहता है वो दरवाज़ा। तो क्यों रहता है ना, देखिए बताते हैं क्यों रहता है। देखिए लोहे का रहता है दरवाज़ा, उसमें क्या होता है ना, एक लोहे का दरवाज़ा टूट जाता है। तो क्योंकि देखिए उसमें है ना बाथरूम जगह बहुत सारे बैक्टीरिया होती है। क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। और साथ में वो खुला हवा में रहता है ना, लोहा खुला हवा में भी रहता है। तो इसीलिए उसमें जांक लगा, जांक लगने के बाद धीरे धीरे वो पता है ना जांक उसको तोड़ देती है ना। कभी कभी इंसान में जांक लग जाता है ना, इंसान में उसका दिमाग काम नहीं करता है ना। तो उस तरीक़े से लोहा में है ना। तो लोहा में क्या होता है ना, इसका थोड़ा सा उल्टा है। लोहा में क्या होता है पता है, कि लोहा में जब जंग लगे तो लोहा को पूरा नष्ट टस्ट कर देता है। तो इसीलिए पता है बाथरूम में प्लास्टिक का लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक वाले कभी कुछ नहीं होता है। उसको हवा में छोड़ दीजिए, कभी नहीं होगा, है ना। अब पता है प्लास्टिक में क्यों उतना बैक्टीरिया भी नहीं लगता है ना। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वाले पदार्थ में बैक्टीरिया उसमें कभी नहीं लगता है। आप देखे होंगे ना अधिकांश बाथरूम में तो प्लास्टिक का ही बना हुआ रहता है ना, गेट दरवाज़ा। तो ये देखिए आपका क्या है, जंक लगा है दरवाज़ा में, है ना। तो भाई आता है कि जंक लगना भी क्या है, तो जंक लगना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। जंक लगना रासायनिक मतलब केमिकल चेंज उसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं जी, केमिकल चेंज बोला जाता है। आप देखिए, आप पता है, आप देखिए इसमें नहीं रहा। तो चलिए आप लोग सभी को है ना समझ में आया होगा, है ना। हेलो, ध्यान देना इधर की ओर, है ना सभी को। चलिए तब आज के लिए क्लास में इतना हम है ना एंड करते हैं। आप सभी को हमें विश्वास है ना कि आप सभी को समझ में अच्छी तरीका से आया होगा, है ना। तो आप लोग के हम बार बार कहते हैं कि आपके भाई बहन कुछ घर में होंगे छोटे मोटे, है ना, उसको सिखाने का है ना काम करेंगे। और देखिए उसको सीखेंगे तब जो उसको आप सिखाएंगे बताएंगे, जो हमारे वीडियो जो देखेगा वो, है ना। तो आपके जितने भी घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं उसको वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि वो जितना से आसान तरीका से अपनी भाषा में वो सीख पाए। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।